आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी आज हम आप सबको समूह सखी के मानदेय के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि दीदी अब उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से समूह सखी के मानदेय को लेकर के उनके कार्य और योग्यता में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। अब समूह सखी के मानदेय को लेकर के मिशन की तरफ से एक नई नीति बनाई गई है। अब समूह सखी दीदी को 2023-24 में प्रति माह 4,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपया मानदेय दिया जाएगा। तो दीदी समूह सखी को मानदेय किस हिसाब से दिया जाएगा, क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, पूरी जानकारी आज हम आप सबको विद प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सबको एकदम सही एवं सटीक जानकारी मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दीदी आप सभी दीदियों से मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि यदि दीदी आप सब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दीदी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दीदी आप सब देख सकती हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समूह सखी नीति सह मार्गदर्शिका। चलिए एक एक करके पूरी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए विषय वर्तमान नीति के अनुसार संशोधित नीति के अनुसार समूह सखी के मानदेय कार्य में क्या कुछ संशोधन हुआ है। यहाँ पे देखिए अब जनपद द्वारा अपने समूह सखी के चयन की संख्या का वर्षवार SMMU से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब समूह सखी के चयन हेतु उसकी संख्या के लिए वर्षवार के लिए अनुमोदन जो है SMMU से लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उम्र की बात करें तो अब समूह सखी वही दीदी बन सकती हैं जिनकी उम्र 21 से 45 वर्ष होगी। पहले क्या था, 18 से 48 वर्ष तक की महिलाओं को समूह सखी बना दिया जाता था, लेकिन अब 21 से 45 वर्ष तक की दीदियों को समूह सखी के रूप में चयनित किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो न्यूनतम कक्षा 8 तक पढ़ी हो। जी हाँ दीदी, जो भी दीदी समूह सखी बनेंगी वो दीदी कम से कम कक्षा 8 जरूर पढ़ी लिखी हो। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी जाती थी, कक्षा 5 ही पास दीदी को बना दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम कक्षा 8 पढ़ी लिखी जरूर हूँ। ठीक है, यदि दीदी कक्षा 8 पढ़ी लिखी हैं तो समूह सखी के पद के लिए आवेदन कर सकती हैं, या उससे ऊपर और पढ़ी लिखी हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद समूह सखी किसी घटक स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज प्राप्त किसी स्वयं सहायता समूह की खाता लेखक होगी। तो समूह सखी का चयन उसी समूह से किया जाएगा जिस समूह का बैंक में CCL हुआ हो और वह अपने समूह के रजिस्टर का लेखा जोखा करती हो, समूह के रजिस्टर के बारे में जानकारी रखती हो। ऐसे समूह से दीदी का चयन समूह सखी के रूप में किया जाएगा। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था। के बाद अगला है संशोधित नीति के अनुसार समूह सखी के पास स्मार्टफोन होने एवं उसका इस्तेमाल करना अनिवार्य है। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था कि समूह सखी के पास बड़ा वाला स्मार्टफोन होना चाहिए, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो दीदी समूह सखी बनेंगी उनके पास बड़ा वाला स्मार्टफोन होना जरूरी है, क्योंकि दीदी अब समूह सखी को लोकोस ऐप दे दिया गया है। अब समूह सखी को ऑनलाइन तरीके से लोकोस ऐप पर कार्य करना होगा। स्वयं सहायता समूहों का सारा डाटा ऑनलाइन तरीके से लोकोस ऐप पर अपलोड करना होगा। उसके बाद अगला है 3 माह की परीक्षा अवधि के दौरान समूह सखी को मानदेय के रूप में 1,000 रुपया प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था। जी हाँ दीदी, पहले जब समूह सखी का चयन किया जाता था तो 3 माह तक समूह सखी को परीक्षा अवधि पे रखा जाता था। 3 माह तक समूह सखी परीक्षा अवधि पे कार्य करती थी, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नई नीति के आधार पर यदि समूह सखी 3 माह तक परीक्षा अवधि पे कार्य करेंगी तो समूह सखी को प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगला है समूह सखी को न्यूनतम मानकों ग्राम संगठन के घटक समस्त एवं स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक करवाना एवं प्रत्येक माह उनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को कम से कम 1 बार अपडेट करवाना। प्राप्त करने पर ही उन्हें प्रति माह 2,000 रुपया दिया जाएगा। पहले क्या था, समूह सखी को जो है विभिन्न स्लैब में मानदेय दिया जाता था, 800 से लेकर के 1200 रुपया प्रति माह दिया जाता था, लेकिन अब जो है परिवर्तन कर दिया गया है। अब समूह सखी को 2,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अब समूह सखी को प्रति माह अपने ग्राम संगठन की बैठक करवानी होगी और ग्राम संगठन में जितने भी स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं सभी समूहों की बैठक में जाना होगा, सभी समूहों की बैठक करवानी होगी और समूह में जितने
रजिस्टर हैं सभी रजिस्टर का लेखा जोखा करवाना होगा। जब समूहों का रजिस्टर प्रति माह अपडेट रहेगा, पूर्ण रहेगा, तब समूह सखी को प्रति माह बैठक करवाने का 2000 रुपया मानदेय दिया जाएगा। उसके बाद समूह सखी को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे जान लीजिए, यदि समूह सखी ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह से 10 सदस्यों को कम से कम 5000 रुपए का ऋण दिलवाती हैं और उस ऋण की वापसी 6 माह के अंदर समय से करवा देती हैं, तो समूह सखी को 500 रुपया दिया जाएगा इंसेंटिव। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी नई नीति में ये लागू किया गया है। उसके बाद अगला है, ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले समस्त स्वयं सहायता समूहों में मासिक ऋण वापसी 75% होने पर रुपया 1000 प्रति माह दिया जाएगा। जिस माह में वापसी प्रतिशत 75% होगा। ग्राम संगठन से जितने भी स्वयं सहायता समूह ऋण लिए हैं, यदि समूह सखी प्रत्येक समूहों से ग्राम संगठन में ऋण की वापसी 75% तक करवा देती हैं, तो जिस माह में 75% तक की ऋण की वापसी करवा देंगी समूह सखी, तो उस माह में समूह सखी को 1000 रुपया इंसेंटिव अलग से दिया जाएगा। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब नई नीति में यह प्रावधान लागू किया गया है। ऋण की वापसी करवाने पर 75% समूह सखी दीदी को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगला है, ग्राम संगठन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों में से किसी भी स्वयं सहायता समूह को प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर 1000 रुपया प्रति समूह दिया जाएगा। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था। पहले समूह सखी यदि एक समूह के लिए CIF की पत्रावली तैयार करती थी, पत्रावली को भर करके ब्लॉक पे जमा करती थी, तो समूह सखी को 150 रुपया दिया जाता था। लेकिन अब अगर समूह सखी एक समूह की CIF की पत्रावली भरेंगी और उसको ब्लॉक पे ले जा करके जमा करेंगी और समूह में CIF का पैसा आ जाएगा, तो समूह सखी को जो है इस पर 1000 रुपया इंसेंटिव दिया जाएगा प्रति समूह के हिसाब से। यदि समूह सखी 5 समूहों में CIF की राशि प्राप्त करवा देती हैं, फॉर्मेट भर करके ब्लॉक पे जमा कर देती हैं, तो 5000 रुपया समूह सखी का इंसेंटिव बन जाएगा। तो समूह सखी को जो है कुछ इस प्रकार से नई नीति के आधार पे मानदेय दिया जाएगा। यदि समूह सखी इतने सारे कार्य करती हैं, तो 2500 समूह सखी को प्रति माह इंसेंटिव दिया जाएगा और प्रति माह समूह की बैठक, ग्राम संगठन की बैठक करवाने के लिए 2000 प्रति माह ये भी दिया जाएगा। कुल समूह सखी को 4500 रुपया प्रति माह नई नीति के आधार पे मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नई नीति है, नई सह मार्गदर्शिका है समूह सखी के मानदेय को लेकर के। अभी तक ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है दीदी। जब हमारी समूह सखी दीदियां इस पे आवाज उठाएंगी, अपनी मांगों को लेकर के जिला ब्लॉक पे जाएंगी, कहेंगी, तभी जा करके यह नीति लागू होगी। क्योंकि नीति बनकर रखी है, इसको लागू करना है। कौन लागू करवाएगा? समूह सखी दीदी लागू करवाएंगी। ठीक है दीदी, तभी ये लागू होगी। क्योंकि पहले बताया जा रहा था, खबर यही आ रही थी कि समूह सखी लोकेश ऐप पर कार्य कर रही हैं, उनको कुछ न कुछ मानदेय दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो यही नीति है, अभी लागू नहीं हुई है पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, अगर समूह सखी दीदी चाहेंगी, अपनी मांगों को रखेंगी, कहेंगी एकजुट हो करके, तो हो सकता है यह नीति पूरी तरीके से लागू हो जाए। क्योंकि दीदी बैंक सखी का मानदेय बढ़ गया है। बैंक सखी को जो है नई नीति के आधार पे मानदेय दिया जा रहा है 6000 रुपया प्रति माह। तो समूह सखी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? समूह सखी तो समूह के रीढ़ की हड्डी हैं, ये भी तो मेहनत करती हैं। तो इनको भी, जो भी इनकी नीति बनाई गई है 4500 रुपया प्रति माह, इनको भी तो मिलना चाहिए। तो दीदी हम बराबर आप सबके मानदेय को लेकर के अपने इस चैनल के माध्यम से आवाज उठाते रहेंगे। हम भी सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारी समूह सखी दीदियां कार्य कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ इनके मानदेय में वृद्धि करे। यदि नीति बनाई है तो नीति को जरूर लागू करे, अवश्य लागू करे। क्योंकि 1000-1200 रुपए में प्रति माह कोई भी दीदी कार्य नहीं कर सकती हैं, इतने से उनके घर का खर्च नहीं चल सकता है। तो वैसे दीदी खबर यही आ रही है कि जल्द से जल्द समूह सखी की नई सह मार्गदर्शिका नीति जरूर लागू होगी 2024 तक। तो दीदी यही है समूह सखी की नई नीति सह मार्गदर्शिका।
अगर यह नीति लागू हो जाएगी तो समूह सखी को 4000 से लेकर के 6000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। तो दीदी आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई होगी। तो आज की यह वीडियो दीदी आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।